मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट। उससे पहले मुझे कुछ बोलने दे। तू आज क्या झकास दिख रही है, मतलब इतनी सुंदर दिख रही है ना। ये मेकअप और ये ड्रेस, माँ कसम। पोल्का डॉट वाला ड्रेस, ये ड्रेस कोई बुरी खुशखबरी तो नहीं? ओए नहीं 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 नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स, ओके? पक्का ना? ओके, सो मुझे तुमको ये बताना है कि मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। बराबर है। पर नहीं, मुझे इस लॉकडाउन में पता चला कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने ये लॉकडाउन तुम्हारे फोटोज और हमारे मैसेजेस देख के गुजारे हैं। जब हमारे कॉल खत्म होते थे ना, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि तू क्यों नहीं है यहाँ, हम साथ क्यों नहीं रह सकते? अरे पगली, तू कहना क्या चाहती है? खुल के बोल, बी फ्री। इश। मुझे ये कहना है कि हम एक साथ रहें क्या? You mean live it? या हमसे ना होगा। कितना पैसा उड़ाती है तू? मेरा पगार 50% कम हो गया, पता है तुझे? एक तो मैं खर्चीली नहीं हूँ, और दूसरा एक लड़की तुझे सामने से ऑफर दे रही है लिव इन में रहने का, और तू कह रहा है नहीं। छी। ये देख, जो सच है वो सच है। और क्या रे, क्या बंडल मारती है? परसों तुझे मैंने ही कॉल किया था और तू बोलती है अरे भाई कौन बोल रहा है, और यार झूठ बोलती है कि तेरे फोटो देख देख कर लॉकडाउन गुजारा। हट। ये देख, जो भी सच बात है ना, सीधे सीधे बता। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरा जॉब गया, मेरी रूममेट चली गई, मेरी सेविंग्स खत्म हो गई, और मुझे मम्मी पापा से पैसे बिल्कुल नहीं लेने। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ, अब कैसे सच बोली? नहीं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो हम एक साथ रह सकते हैं। पर हम सबको बताएंगे हम शादीशुदा है। डन, चल हम अभी शादी कर लेते हैं। चल, कुछ भी। चल। नहीं, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यार रिक्शा के पैसे नहीं, इसको शादी कर। श्रेयस। अच्छा हुआ ना लिफ्ट है। हाँ। वाओ, फिर कमाल का फ्लैट है। चॉइस किसकी है? ऑफ कोर्स तुम्हारी। एक बालकनी भी है। वाओ, क्या कमाल बालकनी है। तो फ्लैट अच्छा लगा ना? ऑफ कोर्स, मेरा फेवरेट कलर। I just love this house. कैसे मैनेज किया तुमने? वो जरूरी नहीं, तुमको पसंद आया? Of course पसंद आया। बस फिर क्या? Wow, it is amazing. बहुत कमाल है, बहुत। ज़हीर भाई का फोन है। अरे यार सुनो ना, प्लीज बोलो, मुझे अंदर जाके घर देखना है, प्लीज। ठीक है, जाओ। अब बोलो ज़हीर भाई। हाँ मियाँ, तुमको शिफ्टिंग करते टाइम कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़िया मस्त। तो दलाली कब दोगे मेरे को? हाँ, देखता हूँ। मियाँ पैसा भेजते हैं, पिक्चर देखते हैं। YouTube पे देखो पिक्चर। क्या बोलते मियाँ, फ्री में? फ्री तो है, जाओ देखो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। अच्छा, फिर मैं कौन सी फिल्म देखूं? अब सर्च पे ठोकोगे तो तुक्का लग ही जाएगा ना ज़हीर भाई। पर दलाली मिले बिना मैं नेट पैक कैसे रिचार्ज करेगा? एक मिनट। हाँ, क्या? तू ही बात कर। हाँ, हेलो। हाँ, ज़हीर बोल रहा हूँ। हाँ ज़हीर भाई। अरे मैडम, मेरा दलाली दो। हाँ भैया, सुनो ना, मुझे ना इस घर के लैंडलॉर्ड से मिलना है। हाँ, एटलीस्ट बात तो करा दो। अरे वो मास्टर बेडरूम के बाथरूम में गीजर ही नहीं है। अरे वो भावे मियाँ उधर अमेरिका में लटक गए ना। अरे वो उधर लॉकडाउन से पहले गए थे, तो उधर ही लटक गए। भावे? एक मिनट, भावे साहब, एग्रीमेंट पर तो अनीता घाटपांडे ये नाम लिखा है। फिर?
अरे वो मैडम बहुत बड़ी वकील है, उन्होंने ही ये एग्रीमेंट हाँ। बनवाया है और भावे मियाँ ने उनको जाने से पहले केयरटेकर बनाया था। आप उनसे ही बात करो। ओके ठीक है, फिर मैं उनसे ही बात कर लूंगी। ये ऐसा एजेंट ढूंढा तुमने? क्यों? अरे इतना फर्निश्ड और कमाल का फ्लैट मिला है, वो देखना। बाकी सब तो इग्नोर कर सकते हैं। क्या हुआ, कोई मर गया क्या? अरे बुरी मैया, और करो तुम्हारे उस एजेंट की तारीफ। राम 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 राम। कचरे के भाव में फ्लैट दिया, उल्टा महंगा पड़ गया। तुम तो ये फ्लैट देख कर गए थे ना? आए थे ना तुम? फिर ये कबर्ड चेक करनी थी ना? वाह वाह वाह, ये अच्छा है। मतलब मुझे चेक करना चाहिए था कि कोई डेड बॉडी वगैरह छोड़कर गया क्या यहाँ। मुझे मेरे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। मुझे ना ऐसा लगता है कि किसी ने इस लाश को जानबूझकर रखा है, और मैं कहती हूँ ना, कोई हम पर इल्जाम लगा रहा है। वो देखो। शिट यार, अब क्या करें? ठीक ठीक, शांत रहो, मैं सोचता हूँ। अपना सामान वैसे अनपैक नहीं हुआ है अब तक। हाँ? चलो जल्दी चलो ना। अरे हाँ। कौन है? अभी इसी वक्त कौन आ गया? कोई कहीं से आके हमें पकड़ लेगा। सुनो। उसे डेड बॉडी दिख जाएगी। सुनो, अरे सुनो, बुरी सुनो, मैया। रिलैक्स। इस वक्त पुलिस वाले तो नहीं आएंगे ना? आ गए तो? पागल, रिलैक्स, मैं देख लूंगी। सुनो, ये बैग लो। अब तू देख मैं कैसे उसके छक्के छुड़ाती हूँ। मम्मी ने बोला था इसे डेट मत करना। मर गई। इंस्पेक्टर वासुदेव शिंदे, नमस्कार सर। हाँ। नमस्कार। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। घर आए मेहमान का आप स्वागत नहीं करोगे? सर 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 सर। ओ सर। गार्गी दरवाजे पर कॉल। तेरा बाप। चला बैठ। बैठो, दोनों बैठो। मैं इंस्पेक्टर वासुदेव शिंदे तुम्हारे घर पर पूछताछ करने आया हूँ। कौन से मामले की पूछताछ है सर? मर्डर की पूछताछ। क्या रे, खांस रहा है? नहीं। हाँ, खांस रहा है? नहीं नहीं। हाँ, हंस रहा है? मर्डर मतलब मजाक है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जोक चल रहा है यहाँ पे? फनी है क्या ये? जोक है ये? है? अरे मजाक कर रहा था मैं। अरे हंसो हंसो जोक मारा मैंने। अरे चेहरे देखो तुम दोनों के, जैसे अभी मर्डर किया और बॉडी को अंदर छुपा दिया। अरे पुलिस आई ना तो पट्टी है रे। वाह 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 वासुदेव, मस्त, नाइस जोकिंग, कॉमेडी, मस्ती। वही वही तो मैं इसको बोलने वाला था। आप तो बिल्कुल भी पुलिस नहीं लगते। आपने भाड़े पे लिया ना कॉस्ट्यूम सस्ता वाला। अच्छा, आईडी दिखाओ। असली गन वाले निकालूं हैं? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिखाओ। जरूरत ही नहीं है। निकालू क्या गन? नहीं नहीं, गन निकालू आप क्या? तो सिम्बा सिंघम के सौतेले भाई लगते हैं। एकदम रियल लगते हैं आप, जेन्युइन लगते हैं। सर क्या लेंगे? कॉफी, चाय, बिस्किट्स? कॉफी ब्लैक, नो शुगर। कॉफी ब्लैक? नो शुगर। शक्कर नहीं, जहर डालना कॉफी में। हाँ, तो मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। हाँ? भाभी जी, जरा संभाल के, हाँ प्यार से, कोई हाँ, गड़बड़ हाँ। नहीं है। हाँ, आराम से। हाँ हाँ। हाँ, तो अनीता दीदी ने बताया कि नए किराएदार आए हैं,
यू मीन अनीता घाटपांडे, राइट? हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ हाँ, सॉरी। थैंक यू। अरे जरा संभाल के। तो फिर मैंने कहा कि चलो जरा देखते हैं कैसे अपने नए पड़ोसी, यूं ही मिलना जुलना वगैरह। और आपके लिए भी अच्छा है ना, अब आपके सामने कौन रहता है? पुलिस। असली वाले। हाँ हाँ कुछ नहीं, वो हाँ, हमारी बैग गिरी होगी अलमारी से, मैं अंदर ठूस के आता हूँ, 1 मिनट। इस लाश ने कभी जिमिंग नहीं की क्या? उठ मोटे उठ, ये मुर्दा तो मरवा देगा। आपको देर हो रही होगी ना ड्यूटी पर जाने के लिए? देर? नहीं नहीं, आराम से, उसको आने दो ना, उसको मिलके ही जाता हूँ। कीड़ी पड़ी से। अरे कैसी आवाजें आ रही है? कुछ भारी सा लगता है। हाँ, अरे कितनी बड़ी बैग है। इसलिए। हाँ। मैं आऊँ क्या अंदर? आऊँ अरे क्या? नहीं नहीं, आप क्यों बेकार में तकलीफ ले रहे हैं? उसमें तकलीफ कैसी? बैग ही तो उठाना है, चलो। अरे अरे अरे, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, मैं वही तो कह रही थी ना, सिर्फ एक बैग ही तो रखनी है ना, फिर इतनी परेशानी किस लिए? तू चलिए कुछ छुपा ना। रही है क्या? हाँ? तू कुछ छुपा रही है क्या? मैं हाँ? मैं कहाँ कुछ छुपा रही हूँ? नहीं ना? कुछ भी नहीं। तो फिर हट जाओ। अरे भैया। हाँ? भैया, मुझे ना आपको देखकर मुझे मेरे बड़े भाई की याद आती है। बड़े भैया मेरे। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए ये शब्द सुने हुए, भैया। प्रसन्न कर दिया तूने आज मुझे। तू मांग, तुझे क्या चाहिए तू मांग, मैं ला कर दूंगा, तू मांग तो सही। भैया, मुझे बताओ, एक बहन होके मैं अपने बड़े भैया को ऐसा काम कैसे करने दूंगी? हाँ? अब तय ना, मैं इस घर का ही हूँ, तो फिर कौन रोकेगा मुझे? तू लाख मना कर, आओ घर के अंदर आओ। भैया। हो गया, रख दिया अंदर सर। प्रॉपर्टी के बंटवारे में बैग मिला था, शाही खजाना। तूने मुझे भाई माना है ना? हाँ। तो अब से इस घर पे अपने घर जैसी नजर रखूंगा मैं। चल कॉफी पीते। चलो ना, चलो चलो। अरे ओह शिट, माय गॉड। ऐसा है, लोग बहुत भिखारी है आजकल। मतलब मुझे वो गॉसिप करना पसंद नहीं, आदत भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ, इस फ्लैट का जो ओनर है ना, अनिकेत भावे, हाँ? बहुत ही गंदा आदमी, बहुत ही गंदा। मतलब एक्चुअली वो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी वो गर्लफ्रेंड है ना, बहुत ही बेकार, घटिया। ऐसा क्या किया था उसने? क्या किया? पूरी प्रॉपर्टी हड़पने निकली थी वो। हाँ, अरे अपने सोसाइटी वाले 5-6 लोगों ने ऑफर दी थी कि हम ये फ्लैट खरीदते हैं वगैरह। एक बार तो एग्रीमेंट तक पहुंची थी बात। हाँ? फिर क्या हुआ? क्या होगा? वो आदमी बेचारा आया था दरवाजे पर, उसको इसी दरवाजे से ही भगा दिया, सीधा ना बोल दिया उस इरावती ने। इरावती कौन सर? अरे भाभी की गर्लफ्रेंड यार। हाँ क्या? अच्छा। वैसे एक राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत। हाँ हाँ? वो आदमी जो ये घर खरीदने आया था, जिसको इसने निकाला, हाँ? वो मैं ही था। ओ माँ। ये ओवर एक्टिंग की दुकान घर हड़पने वाला था और उसको डायन बोल रहा है। क्या बोला बे? नहीं, कुछ बोला तूने? बिल्कुल नहीं, एकदम से बॉम्ब डाल दिया आपने सर। बॉम्ब तो इरावती है यार, मतलब
अच्छा अच्छा ओके एनीवे कॉफी बहुत अच्छी थी आपकी, थैंक यू सो मच। अब तो मुझे जाना होगा, ड्यूटी पर निकलना है। अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी बहुत घटिया लगा। हाँ? बढ़िया लगा आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। चलता हूँ। वासुदेव वाला सकाळ चपारा वासुदेव। श्रेयस मोघे। ये किसका नाम है मैडम? हाँ, अरे हाँ, श्रेयस मोघे। मैं अनीता घटपांडे। तो इसमें मैं अब क्या करूं? इस घर के एग्रीमेंट पर मेरा ही नाम है। हाँ जाइए ना मैडम, जाइए हमारे घर। जाओ। मेरा मतलब हाँ? था आइए ना मैडम, आइए ना हमारे घर। आओ ना। हाँ आइए ना। हाँ। ये है अनीता घाटपांडे, हाँ। इस घर की केयरटेकर। बैठिए ना मैडम प्लीज। यहाँ बैठिए प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। वो जहीर भाई बता रहे थे आपको गीजर लगवाना था। हाँ हाँ हाँ, yes, इसीलिए yes. तो मैं आपसे मिलने आई। वैसे भी मुझे आपसे मिलना ही था। ऐसा है ना, आजकल फ्लैट भाड़े पर देना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ वो तो है। हाँ, एक तो फ्लैट भाड़े पर चढ़ते नहीं है, और अगर फ्लैट भाड़े पर दे भी दिए तो भी सही समय पर भाड़ा मिलता नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? क्या? क्या? हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। वो क्या, हम हमारा सामान लगा रहे थे, अब तक हमारा घर सेट नहीं हुआ ना। और इसको ना घर टिप टॉप रखने की आदत है। अच्छा अच्छा, ओके। पर मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी तुम्हारी जोड़ी। थैंक यू। मतलब किसी की बुरी नजर ना लग जाए। हाँ। एनीवेज, मैं जरा बाथरूम देख कर आती हूँ। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी मत चाहिए बाथरूम में। अरे तुम्हें ही गीजर लगवाना है ना, एक बार देख लेती हूँ। हाँ पर अभी मत जाइए ना, बाद में जाइए, क्योंकि उधर सफाई नहीं हुई ना अब तक। कोई बात नहीं, आपकी सुविधा मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अभी आई। हाँ, मैडम, पर- अरे, सुनिए ना, रुकिए, सुनिए ना मैडम, रुकिए मैडम तो प्लीज मैडम, रुक जाइए, सुनिए। रुक जाइए, अरे मैडम, मैडम उधर नहीं, प्लीज उधर रुक नहीं, मैं जाइए, क्या ठहर बोल रही जाइए। हूँ? सुनिए मैडम, तो, सुनिए तो मैडम। अरे वहाँ क्या क्या हुआ? वहाँ अलमारी में कोई है? कुछ नहीं, कहाँ? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे मैडम, ये अलमारी है, इसमें कपड़े ही होंगे ना, दूसरा और क्या ही होगा? इसमें किसी की डेड बॉडी थोड़ी ना होगी। डेड बॉडी? नहीं नहीं, मतलब इससे ऐसा कहना है कि जैसे चूहा मरा तो उसकी डेड बॉडी होगी, और क्या होता है, छिपकली हुई तो उसकी डेड बॉडी, ऐसी। लेकिन एक बार तो। अरे मैडम, हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दीजिए, अंदर कपड़े हैं हमारे। तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं मतलब कैसे ना कि नए कपड़े होंगे, मेरे नए कपड़े, हाँ। पुराने कपड़े होंगे, हाँ। बाहर के कपड़े, अंदर वाले कपड़े। यू नो व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अच्छा, बाथरूम देखूं ना, या उधर भी? ठीक है ठीक है, आप जाइए, हाँ, एक बार हाँ, देख हाँ। लीजिए। देखने दे, चुप बैठ। बंद करिए। वैसे आपके बारे में तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। क्या करते हो आप दोनों? हम दोनों एक एड एजेंसी में एक साथ काम करते थे, वहीं पर मिले, प्यार किया, फिर कोर्ट मैरिज किया, इसीलिए इसके गले में मंगलसूत्र नहीं है। और कुछ? तुम बचपन में 2 मार्क्स के सवाल के लिए 5 मार्क का जवाब लिखते होगे ना? हाँ, वो जहीर भाई बोल रहे थे कि आप पेशे से वकील हैं। क्यों, तुमने किसी का खून किया है? किस लिए? हम लोग क्यों करेंगे मर्डर? क्या करूं? नामुमकिन। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन की बुरी आदत मेरा तो पीछा ही नहीं छोड़ती। फनी एंड स्कैरी एट द सेम टाइम। मतलब हमेशा से आप इतनी डायरेक्ट बात करती है क्या लोगों से? स्केरी क्यों लगा? मतलब क्या अभी इसकी बात सुन रहे हैं? इसकी तरफ मत ध्यान दीजिए, ये तो कुछ भी ऐसा वैसा बोलता रहता है, इग्नोर करिए। ठीक है ठीक है, अब क्या करें, क्रिमिनल लॉयर्स किसी को पसंद ही नहीं है ना, क्योंकि एक तो तुमने किसी का खून किया होगा या चोरी की होगी,
तभी तो तुम मुझसे मिलने आओगे, नहीं तो क्रिमिनल लॉयर्स की किसी को क्या जरूरत। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आप निर्दोष लोगों को बचाते हैं, उनको न्याय दिलवा सकते हैं ना। न्याय और अन्याय, इसे आम लोगों के नजरिए से देखना अलग है और कोर्ट के नजरिए से देखना अलग। अब आपको एक रियल केस का एग्जाम्पल देती हूँ। 5 साल पहले करीबन 25 साल की लड़की मेरे पास आई थी। उसने और उसके प्रेमी ने उसके ही पति का खून किया। उनका केस मैं लड़ी थी और मैंने उनको छुड़वाया भी। पर क्यों, ऐसे क्यों किया? ऐसा है, न्याय करना है तो अलग सोचना पड़ता है। अब उसका पति उसे रोज मारता था, शराब के नशे में उसे गाली देता था, उस लड़की को जानवर की तरह इस्तेमाल करता था। फिर एक दिन उस लड़की का सब्र बिल्कुल टूट गया और उसने ये बड़ा कदम उठा लिया। पर वो पकड़े नहीं गए। उसका गला दबा के खून किया उन्होंने। फिर लाश को वो शमशान तक लेकर गए। उस लाश के भाई बहन है ये बताकर उसको जला भी डाला। फुल प्रूफ प्लान बनाया था, इसलिए बहुत से सबूत नष्ट हो गए और मेरा काम आसान हुआ। रहने दो, तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा। अब मैं जाती हूँ। वो गीजर का काम करने के लिए मैं एक आदमी को भेज दूंगी, ठीक है? बाय। हेलो, कितनी बार बोलूं तुम्हें कि बार बार फोन मत करना। हाँ, सब प्लान के अनुसार हो रहा है। हाँ, वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अरे यार, वैसे कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है इस औरत ने जानबूझकर हमें वो किस्सा सुनाया। वो तो है ही। मुझे तो लगता है कि इसी औरत ने मर्डर किया है। हो सकता है ये हमें बलि का बकरा बना रही है, हमसे कह रही है कि उस लाश को जला दो ताकि पुलिस हमें रंगे हाथ पकड़े। तू जो कह रहा है वो सही तो लगता है, लेकिन सुनो, मैं अब दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं खोलूंगी। What the hell? आप कौन? अंकी। अरे रुकिए। अरे आप कौन है? ऐसे कैसे अंदर आ गए? अंदर अरे, कैसे जा रही है? रुकिए। कहाँ जा रही है मैडम? अरे, रुकिए रुकिए। अरे रोको उसको मैडम। सुनिए ना, आप कहाँ जा रही है? कहाँ चले कौन है आप? अंदर? अंकी का हाथ, मेरा हाथ नहीं छोड़ो। छोड़ूंगी मैं। मैडम, एक मिनट। अभी क्या, अभी बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं जाने वाली, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। रुकिए रुकिए, रुको रुको जरा। बात नहीं करने- छोड़ूंगी। रुकिए। तुम बीच में मत बोलो, चुप बैठो। शांत हो जाइए मेरा मैडम, हाथ शांत हो छोड़ो, मैं जाइए। यहाँ से सुनिए नहीं मेरी जाने बात। वाली। एक मिनट, जाओ। एक मिनट आप सुनिए। क्यों बीच में बोल रहे हो? आपको समझ नहीं आता, मैं नहीं एक जाने वाली। सेकंड। मेरा हाथ छोड़ो। मेरा अंकी किधर है? मेरा अरे, अंकी तुम्हारा कहाँ अंकी है? यहाँ पर होता तो अब मेरा तक बाहर आ अंकी जाता ना। अंकी। आप प्लीज जरा बैठिए, बैठ जाइए। आई एम सॉरी। पानी दो ना, जल्दी लाओ। अंकी। ये लीजिए। थैंक यू। बैठ बैठ। आई एम रियली सॉरी। मैं ज़रा इमोशनली एकदम मैं ज़रा वियर्ड रिएक्ट कर गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, इट्स ओके। बाय द वे, अब तो आप हमें बताइए कि आप कौन है और ये अंकी कौन है? मैं ऐरावती सावंत। अंकी
अंकी। अनिकेत भावे, इस घर का ओनर और मेरा होने वाला पति। तुमने इसे कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने इसे कभी नहीं देखा। सॉरी, पर आप लोग कौन हम हो? तो नए किराएदार हैं, मतलब अभी अभी रहने आए ना। हम्म। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए, हमें जो अपने एजेंट से पता चला था ना, उस हिसाब से तो अनिकेत भावे ये लॉकडाउन से पहले ही अमेरिका में थे। नहीं, वो एजेंट झूठ बोल रहा है। क्या? हाँ, क्योंकि मैं और अंकी रोज फोन पे बात करते थे, जूम कॉल भी करते थे। पिछले 3 दिनों से अचानक उसके साथ मेरा कांटेक्ट बंद हो गया और फिर अंकी का फोन भी बंद था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आखिर वो गया कहाँ। इसीलिए मैं यहाँ उसे ढूंढने आई। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो प्लीज बताना। मतलब मैडम, हम आपको आखिर क्या ही बताएंगे। हम तो बस अभी अभी आए हैं और हमारे एग्रीमेंट पर भी अनिकेत भावे का नाम नहीं है। हमारे एग्रीमेंट पर अनीता घटपांडे का नाम है। हाँ, इनफैक्ट हमने भी अनिकेत भावे का नाम आज सुबह ही सुना है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इसने। इसलिए हमें कुछ। वासुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि उस वासुदेव ने ही कुछ किया होगा। मुझे अनिकेत ने ये कहा था कि पिछले हफ्ते उस वासुदेव ने उसे धमकी दी थी, मैं तुझे गाड़ दूंगा, एक रात में गायब कर दूंगा। कहीं वासुदेव ने मेरे अनिकेत का कुछ बुरा तो नहीं किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत करिए, ओके? हम दोनों को ना कुछ भी पता चलता है ना इस केस का, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? Please. आपका नंबर दे दीजिए ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सके। हाँ, देती हूँ। हाँ, ठीक है, ये लीजिए। प्लीज कुछ भी पता चले तो प्लीज बताना। हाँ, बता देंगे। आई रिक्वेस्ट। आप चिंता मत करिए। थैंक यू। ये आखिर क्या कर रही हो तुम? ओए, क्या? अरे क्या कर रही हो? अभी 5 मिनट पहले तुम इस औरत को घर से धक्के मार के निकालने वाली थी और अब उसी औरत के लिए रो रही हो। तो क्या हुआ? मुझे बताओ, अगर अनिकेत की जगह तुम गायब हो गए होते, फिर मैं भी तो ऐसे ही तड़प रही होती ना। ये डिटेक्टिव आनंद का नंबर है ना? हेलो। यस, डिटेक्टिव आनंद परांज पे बोल रहा हो, बोलो। मुझे ना एक आदमी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। पिछले 3 दिनों से वो अचानक गायब हो गया है। ओह, चलेगा ना, चलेगा। आपका नाम क्या बताया मैडम? मैं इरावती सावंत। ओह ओके, आप ऑफिस आ सकती है क्या मिलने के लिए? अभी आओ तो चलेगा? हाँ, वैसे भी मैं खाली एक दो अपॉइंटमेंट्स थी पर वो पोस्टपोन हो गई है, तो आप अभी आ सकती है। ओके, मैं जल्दी आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
यस कम इन। प्लीज हैव अ सीट। एक सेकेंड। हाँ, हेलो। मैंने आपको बताया ना मुझे टाइम नहीं है अभी। नहीं, आपको मेरे ऑफिस से फोन आएगा तभी फोन करना। या सी यू। हाय, मैं इरावती सावंत। मैंने ही आपको थोड़ी देर पहले कॉल किया था। हाँ बराबर है। क्या काम था? पिछले कुछ 3 दिनों से मेरा और मेरे फियांसी का आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ। अनिकेत भावे नाम है उसका। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिसिंग है। शायद उसे किसी ने अगवा किया है। उसका फोटो वगैरह कुछ है क्या आपके पास? हाँ है ना। दिखाइए मुझे। हाँ हाँ। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 7 है और एज 35। ओके। इससे आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? यही कुछ 3 दिन पहले। और किसके बारे में कुछ? नहीं, मतलब वैसे हमारा रेगुलर बोलना शुरू ही था। वो बस 2 हफ्ते पहले भारत वापस आया था। 3 महीनों तक फंसा हुआ था अमेरिका में। हाँ, मतलब वहाँ पे रहते हुए उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, ऐसा कहता था। इनफैक्ट इसीलिए मैं आगे से उसके साथ रहने वाली थी। पर अचानक सब कुछ ऐसे हो गया कि मतलब मुझे कुछ समझ। इट्स ओके। इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है क्या आपने? और आपको किसी पे कुछ शक या कुछ डाउट वगैरह? अनिकेत की सोसाइटी में ही एक पुलिस वाला है, वासुदेव नाम है उसका, और एक एडवोकेट है अनीता। अनिकेत और इन दोनों के बीच झगड़े चल रहे थे प्रॉपर्टी के कारण। मतलब अनिकेत की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे वो दोनों। और उस वासुदेव ने एक बार अनिकेत को धमकी भी दी थी, ऐसे उसने बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन्हीं की साजिश हो सकती है। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो। ऐसे केसेस की मुझे आदत है। मैं अभी से काम शुरू करता हूँ। थैंक यू। वो आज मेरा रिसेप्शनिस्ट नहीं है तो आपको एडवांस इधर ही देना पड़ेगा। ओह, आई एम सो सॉरी। मैंने आपकी फीस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। अब आपके अकाउंट डिटेल्स मुझे भेज देंगे, मैं तुरंत आपको ट्रांसफर करती हूँ। हाँ आया मैसेज। वो तुरंत करो। हाँ, मैं करती हूँ ट्रांसफर। थैंक यू सो मच। मैं अभी से काम को शुरू करता हूँ। प्लीज। जल्द से जल्द केस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। श्रेयस, तुमने कॉफी मांगी थी ना, पियो। श्रेयस, एक आदमी है जो हमारी मदद जरूर करेगा। कौन? डिटेक्टिव आनंद। डिटेक्टिव आनंद कौन है? वो मेरा भाई है। ओके। ओह अच्छा। देखो, उसने अगर भावे के किलर को ढूंढ निकाला ना तो हम बच सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे ये बहुत रिस्की लग रहा है। अरे तेरा वो नल्ला डिटेक्टिव भाई तेरे जैसा ही डिफेक्टिव निकला तो, और तू मुझे बोल रही है कि ये केस सॉल्व कर दो। अरे ये सब हमसे ना हो पाई। बस करो यार। एक तो ये फ्लैट किसने फाइनल किया? तुमने। इस फ्लैट के अग्रीमेंट पर किसका नाम है? तुम्हारा। हाँ, और मैं बस बेकार के इस झमेले में अटक गई हूँ। तुम सच बताओ, कहीं तुमने तो उस आदमी को नहीं मारा है ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही उसको मारा है। और अभी तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है तो तुम्हें मार दूं? हटो, हट। ऐसा बोल ही कैसे सकते हो तुम? हाँ, अगर तुमको मुझसे इतना ही प्रॉब्लम था तो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में आई ही क्यों? मुझे कुछ नहीं पता। मैं मेरे भाई को फोन करूंगी। मेरा आनंद पे पूरा विश्वास है। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन क्यों नहीं मिल रहा यार? मुझे नहीं पता। आनंद, गार्गी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो सुनो, पहले अंदर आ जाओ। ओके।
ये कौन है? मैं श्रेयस हूँ, इसका पति। क्या? हाँ। गार्गी, तुमने शादी की है? मुझे बताया तक नहीं, मुझे बुलाया तक नहीं। एक मिनट, तुमने भाग की शादी की है क्या? एटलीस्ट मम्मी पापा ये को मेरा पता है पति कि नहीं, नहीं? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? बॉयफ्रेंड? हाँ। दिस इज सो ऑकवर्ड। इस पे हम बाद में बात करेंगे, मुझे पहले वॉशरूम यूज करना है। अरे अंदर रुकिए। नहीं, अंदर नहीं, अंदर डेड बॉडी है। अंदर डेड बॉडी है? अंदर डेड बॉडी है? ये अनिकेत भवे है ना? तुझे कैसे पता? नहीं, मैं लगता नहीं हूं, लेकिन डिटेक्टिव हूं। बाय द वे, इसकी गर्लफ्रेंड आई थी मेरे पास उसे ढूंढने के लिए। यू मीन इरावती, राइट? हाँ। उसे लगता है कि किसी इंस्पेक्टर ने इसे किडनैप किया है। इंस्पेक्टर वासुदेव शिंदे? अच्छा, मतलब आपको नाम भी पता है उसका? हाँ, क्योंकि वो दोनों इस घर में आए थे। ओह, और हम दोनों को भी उस वासुदेव पर ही शक है। वासुदेव या फिर कोई भी पुलिस वाला इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपने पड़ोसी को मार के उसकी डेड बॉडी उसी फ्लैट में छोड़ जाएगा। हाँ, लेकिन उसे 2 बलि के बकरे मिल गए ना काटने के लिए। मतलब हम यहाँ पर थे, इतना सबूत तो काफी होगा उसे हमें जेल में डलवाने के लिए। गार्गी, तुम जरा बाहर रुको, मुझे जरा इसकी बॉडी चेक करनी है। गार्गी, हाँ, अंदर आ जाओ। हो गया। हो गया। बॉडी पर कोई भी कट्स और मार्क्स नहीं है। हाँ, पर नाखून और जीभ नीली है। मतलब किसी ने पॉइजन दे के मार दिया होगा। कैसे हो सकता है? वासुदेव और इसका तो झगड़ा था। फिर वो तो वासुदेव के हाथ का पानी भी नहीं पिएगा। वासुदेव ने ही मारा है, अब तक ये साबित हुआ है क्या? नहीं। फिर चाय, पानी, कॉफी, ये सिर्फ 3 तरीके होते हैं क्या जहर दे के मारने के? आहा। फिर और कौन सा तरीका होगा? किसी भी घर में अगर जहरीली गैस छोड़ दी जाए और घर में बैठे इंसान को अंदर ही लॉक कर दिया जाए तो विदिन आवर्स वो इंसान मर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा ही हुआ। अनीता ने वासुदेव को चाबी दी होगी और दोनों ने मिलकर ये मर्डर प्लान किया होगा। हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे हाथ कुछ सबूत नहीं लगता तब तक ये सिर्फ एक संभावना है। तो फिर अब क्या? फिलहाल वेट करते हैं और देखते हैं उनकी अगली चाल। वेट करें? अरे ऐसे कैसे शांत बैठे रहे? वासुदेव इधर सामने ही रहता है। वो किसी भी समय हमें इस लाश के साथ में पकड़ सकता है। अगर मैं कहूं कि अनिकेत भावे मरा ही नहीं है तो तू क्या आप तंत्र मंत्र पढ़कर इसको जिंदा करने वाला है क्या? क्या मजाक लगा रखा है यार? कैसा बॉयफ्रेंड पकड़ा है? वैसा ही समझो। मतलब? एक मिनट श्रेयस, तुम जो भी कहना चाहते हो वो क्लियरली बोलो। श्रोडिंगर्स कैट। अर्विन श्रोडिंगर नाम का एक बड़ा वैज्ञानिक था जिसने एक थियरी बनाई थी। मान लो कि एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उस पर घातक रेडिएशन का वार किया गया। अब वो बिल्ली जिएगी या मरेगी, पर सिर्फ उस एक पल के लिए। जिस समय हम उस बॉक्स को ओपन करते हैं ना, तब 2 संभावनाएं होती है। नंबर 1, वो बिल्ली जिंदा है। नंबर 2, वो बिल्ली मर चुकी है। वो जिंदा भी है और मुर्दा भी है एक ही समय पे। ओह, मतलब ये हमारी बिल्ली है
और ये मर चुकी है, ये बात हम किसी को नहीं कहेंगे, करेक्ट? बिल्कुल सही। और अब हम ये साबित करेंगे कि अनिकेत भावे जिंदा है, ताकि जो भी असली कातिल हो वो एक झटके में सामने आएगा। व्हाट अ जीनियस आइडिया। बाय द वे, ये बिल्ली आखिर मर गई या जिंदा है? नहीं मतलब सॉरी, उसकी जांच बाद में करूंगा। पर मुझे ये प्लान थोड़ा रिस्की लगता है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ ये डेड बॉडी होते हुए भी ये फ्लैट भाड़े पर क्यों चढ़ाया गया? इसका मतलब क्या है कि उस किलर को इस खून का सारा इल्जाम हम पर लगाना है, तो फिर हम उसकी चाल उस पर ही पलटेंगे। वो कैसे? अगर हम अनिकेत भावे का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर पाए तो मेरा प्लान मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वो मैं करूंगा। पर तुमने सोचा क्या है? लुका छुपी खेलता है भावे। बोलो दीदी। उन्हें तुम पर डाउट आया? आया होगा। क्यों आया होगा? मतलब तुमने अपने मन से कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे दीदी, उनको डराने में ही मजा है ना। मतलब अब तक उनको मुझ पर पक्का डाउट आ गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते ना, मैं पुलिस हूं। अब वो नाचेंगे और हम उनको नचाएंगे। तुम्हें लगता है वो नाचेंगे? आंखें खोलो जरा। मेरे 15 साल के करियर में मैंने कई क्रिमिनल केसेस देखे हैं जहां इंसान खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उनको हल्के में मत लेना। ठीक है, देखते कौन जीतता है, हमारा अनुभव या फिर इनका जीने का जज्बा। आता हूं। हर फिक्र को कितना टाइम लगेगा? डन हो गया। हो गया, हो गया, Yes! हो गया। चल, अब मैं जो बोलता हूँ वो टाइप कर। चल बता। नमस्ते, मैं अनिकेत भावे। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब घटनाएं घट रही हैं। मुझे कोई आवाज बदलकर फोन पे जान से मारने की धमकी देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे घर की बेल किसी भी वक्त बजती है, कभी रात के 2 बजे या फिर कभी सवेरे 5 बजे। सुबह 5 बजे। मुझे यकीन है कि मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं अपने घर में नहीं रह रहा हूँ। मैं कहीं और छुपा हूँ। मेरे घर का पता है B602 राजयोग सोसाइटी, पुणे। पुणे जैसे बड़े शहर में ऐसी घटनाएं हो रही है, इस बात पर गौर करे शहर में और ऐसे दैत्यों को पकड़ने में मदद करे। ऐसे राक्षसों को पकड़ने में अरे ये कैसा मजाक है? देखो, तुम समझ नहीं रहे। अगर हमने इसे पोस्ट कर दिया तो ये पोस्ट वायरल हो जाएगी और पुलिस किसी भी वक्त उस एड्रेस पर पहुंच सकती है। इसका मतलब हमें वो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ कसम। वाओ! अब जल्दी से यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे, हमारे निशान मिटाएंगे और हमेशा के लिए उस फ्लैट को राम राम कहेंगे। परफेक्ट। पर अब हम रहेंगे कहाँ और डिपॉजिट के पैसे? अरे तुम आज की रात यहाँ पे रुको और सुबह 5 की गाड़ी से निकल जाओ। आखिर भाई किसका है? हाँ चल, बातें बहुत हो गई। हाँ, अब निकलो जल्दी। निकलते हैं। ओह यस, जल्दी चलो। थैंक यू सो चलो मच। चलो चलो चलो।
श्रेयस उठो ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, उठो ना, उठो। मैडम मुझे 2 मिनट दो, मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है मैडम। अरे उठो ना जल्दी। छूटा? क्या छूटा? क्या छूटा? मम्मी तेरा नहीं मेरा पेपर छूट गया, ऐसा लग रहा है, मैं क्या करूं? एक मिनट, तुम क्यों रो रही हो? समझाओ तो सही। सुनो ना श्रेयस, मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ कि अरे हाँ, लेकिन क्या हुआ? अरे इतना फर्निश्ड और कमाल का फ्लैट मिला है, वो देखना। यानी तुम्हारा फ्लैट अभी भी उसी मोबाइल में है? मैं जल्दी में घबराहट में हड़बड़ा गई, मैं क्या करूं? अरे इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? अब सिर्फ वो फ्लैट लेने के लिए हमें उस मोबाइल में वापस घुसना पड़ेगा, नहीं तो अब सीधा जेल में जाएंगे। अरे मोरी भैया, अरे क्या चल रहा है और क्यों? सुनो ना, और एक प्रॉब्लम है। अब और क्या? आनंद ने ना हाँ, इस हाँ, ऑफिस को हाँ, बाहर से ताला लगाया और वो हाँ। गया। रुको जरा, साइलेंट बंद करो, मैं उसे कॉल करता हूँ। मतलब अब हम गए। बस कर पगली, फुटेज खाना, साइलेंट हो जा। हेलो। हाँ, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे अरे कहाँ मर गया होने वाला साला? ए, मेरे भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलने का, समझे? उसने अपनी कितनी मदद की है। मर जाऊंगा ना उसके एहसान तले। तू फोन भूल जाती है, वो कॉल उठाता नहीं, और बीच में मैं। अच्छा सुनो ना, हम कल सुबह ट्राई करेंगे, ठीक है? अब मैं जाके सोती हूँ। एक मिनट, तुम सो रही हो? हाँ। नहीं, मैं यहाँ सो रहा था, मेरी नींद उड़ा के पूरी वाट लगा के तू सो रही है? ओह सो सॉरी। हाँ, क्या हुआ था कि मुझे बहुत रोना आ रहा था और अब रो के बहुत हल्का लग रहा है। एक काम करते, तुम भी सो जाओ, मैं भी सोती हूँ, हम कल सुबह ट्राई करेंगे। गुड नाइट। हाँ? 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 क्या देखा था तूने इस लड़की में श्रेयस? क्या देखा? मतलब तुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो तू इसके प्यार में गिरा? मम्मी ने बोला था, दीदी ने भी बोला था, इसे डेट मत करना। हाँ। वाह, हाँ, 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 हाँ। 8 वॉइस मैसेजेस, 25 मैसेजेस और 55 मिस कॉल है मुझे रात भर में। और यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ पे कोई सुनामी आई थी या कोई भूचाल आया था? तेरी बहन, ये तेजस्वी लड़की, उसी फ्लैट में अपना मोबाइल भूल कर आई है। क्या? गर्गी, तू ना शेरलॉक होम्स का बाप भी आया ना तो भी तुम्हें बचा नहीं सकता। ए क्या यार? मैं तो वैसे भी छू हूं। बिल्कुल सही कहा। मतलब वो शर्लॉक वाली बात। इसकी तो ए तू चुप बैठना। करो तुम तुम्हारी केस सॉल्व। चू ना, फोन भुलाते हो। किसके बाप ने ऐसी केस सॉल्व की थी? मैं थोड़ी भूल आया हूं, ये सब तेरी बहन की करतूत है, मेरी क्या गलती है? और स्मार्ट। इतने अच्छे प्लान की वाट लगा दी। किसने? मैंने नहीं, लगाई। मैंने ऐसा थोड़ी बोला। अरे बताया था ये प्लान रिस्की है। अब तेरी बहन पगली है तो मैं क्या करूं? अरे तू कहाँ चली? मेरा मोबाइल रह गया ना, वही लाने जा रही हूँ अकेली। तुम्हारा चलने दो टाइम पास। अरे 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट रुको। जाओ। अरे क्या कर रहे हो? चलो ना। छुपा है। क्या? सॉरी माफ कर। अरे रमेश। अरे गाड़के, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अरे? दोनों एक दूसरे को जानते हो? इसका मतलब है कि तूने इसके साथ मिलकर ये मर्डर प्लान किया था? अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। ए, तू चुप बैठ। अरे तू भी चुप बैठ। सुन ना, उसे नीचे कर, नीचे रख, बात सुन ले। अरे, देखो, शांत शांत हो, शांत शांत हो। हो। वो नीचे रख, नीचे रख।
अब सुन भाई, हम 12वीं में सेम कोचिंग क्लास में थे और उसके बाद सीधे आज मिल रहे हैं। हाँ 8-9 साल से मैंने इसका चेहरा भी नहीं देखा, अब जाके मिला आई है। मिस्ड यू। यानी 12वीं की ट्यूशन के बाद तुम दोनों आज मिल रहे हो? तो तुम दोनों ने मिलके अफेयर किया, फिर ये मर्डर मिलके प्लान किया और इसीलिए तुम मेरे साथ रहने को आई ताकि मुझे फंसा कर तुम भाग जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अरे इसको देखो, इसका थोबड़ा तो देखो, इतना लुका था ना ये 12वीं में, कोई लड़की इसको लाइन नहीं देती थी, उल्टा यही मेरे पीछे पड़ा था। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है वो, मैं? झूठी है। अरे? अरे भगवान से डरो, कितना झूठ बोलेगी, कुछ भी बोलोगी क्या? क्या? अरे झूठ बोल रही है। सच कहूँ तो रोज डे के दिन इसने मुझे गुलाब दिया था। हाँ इसी ने। अरे सच कह रहा हूँ। और पता है बाद में मुझे बस स्टॉप पर मिली और क्या बोली पता है? हमारे प्यार का फुल स्टॉप रे, फुल स्टॉप। अरे क्या क्या ये क्या? लव स्टोरी अरे, नहीं है, ये मर्डर मिस्ट्री है और हम इसमें अटक गए। और गार्गी क्या चल रहा है? कल तेरा भाई अचानक से दरवाजे पे प्रकट हुआ और कहता है कि हमारी मदद करेगा, घंटा मदद करेगा, और तू जानबूझ के तेरा फ्लैट इस मोबाइल में छोड़ आती है और तेरी वजह से, सिर्फ तेरे कारण मुझे इस मोबाइल में वापस आना पड़ता है। अरे और अब नहीं। ये हरामखोर जो तेरा पुराना दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं मालूम, ये यहाँ है। मतलब तूने ही खून किया है। यदि ये सोनम गुप्ता भी बेवफा निकली। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का नहीं, गार्गी। श्रेयस, तुम बैठ जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। देखो देखो, शांति से सुनो। देखो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं लॉजिकली ऐसा ही सोचती, पर मेरा इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं मेरा है। भी नहीं है रे। चुप, इसका थोबड़ा देख। तुझे लगता है हमारे बीच कुछ हो सकता है? हाँ, ये मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। तू मैं इंस्पेक्टर जामरे, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। आप कौन? मैं गार्गी सर। आइए सर, आइए। तुम में से अगर किसी को सर्च वारंट देखना है तो देख सकते हो। हमारे पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई है। अनिकेत भावे, इन्होंने अपने एफबी पोस्ट में उनकी जान को खतरा है ऐसा लिखा है। उसी मामले की जांच करने के लिए मैं आया हूं। आप लोग कौन? और अनिकेत भावे के इस फ्लैट में आप क्या कर रहे हो? साहब, मैं श्रेयस मुघे, ये मेरी पत्नी गार्गी, नमस्कार। और ये इसका भाई। भाई हाँ। मेरा भाई। और हमें तो इस केस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमारे रेंट एग्रीमेंट पर अनीता घाटपांडे का नाम है, अनिकेत भावे का नहीं है। मुझे एग्रीमेंट की कॉपी दिखाई है। लाती हूँ। हाँ। अरे साहब को कुछ चाय पानी पूछ। सर, आप कुछ लेंगे? चाय पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह? सिर्फ एग्रीमेंट। घाटपांडे मैडम एक बहुत मशहूर वकील हैं, और वैसे तुम तीनों भी मुझे अच्छे घर के लगते हो। हाँ हाँ, हम हैं ही बेशक। हाँ, बिल्कुल। पर मुझे तो मेरी ड्यूटी निभानी पड़ेगी ना। इसलिए जब तक मेरी तलाश खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम चुपचाप यहां बैठे रहोगे। हाँ, समझे ना? मैं छानबीन शुरू कर रहा हूं। अरे मोरी मैया! कुछ तो कर तू। भाई, मैं इसका भाई। ए तू चुप बैठ। धीरे धीरे। अरे लेकिन भाई, ए तू अरे चुप दोस्त बैठ बोल ना। सकता था।
क्या हुआ? सब खत्म हो गया। क्या हुआ? हट हट हट। अरे वो रो रही थी, इसलिए चल चल पूछा। रहने दे, कुछ नहीं। शांत अब रहो क्या? शांत रहो। सब खत्म। आज शिंदे क्या? चौकी पे मिलकर बात करते हैं। हाँ, बाद में बात करता हूँ। सब क्लियर है? हाँ, सच में? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं, पर जाते जाते एक सुझाव दूंगा। जितना जल्दी हो सके इस फ्लैट को छोड़ दो, क्योंकि अब ये एक हाई प्रोफाइल केस है और सब जानते हैं कि मिस्टर अनिकेत भावे एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। तो ये एक जाहिर सी बात है कि उनके कई दुश्मन हैं, नहीं तो बेकार में फंसोगे। हाँ सर, चलता हूं। पर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ? अच्छा हुआ कि बुरी बला टल गई। पर उस डेड बॉडी का क्या हुआ होगा? मैंने गायब की। क्या? एक मिनट, तू है कौन और तेरा इस पूरे केस से क्या लेना देना? सबसे पहले मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। क्या? दूसरी बात, वासुदेव सर ने मुझे ये करने को कहा। क्या? हाँ? हाँ, तुझे इस घर की चाबी किसने दी? अनीता मैम ने। एक मिनट, ये सब ठीक है, पर मुझे बताओ हमारा इस केस से क्या लेना देना है? हमें इस केस में क्यों फंसाया जा रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ, लेकिन हाँ? 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 नहीं। अरे खोलो। नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। मैं खोलूं क्या? नहीं। नहीं अरे खोलो तो बिल्कुल सही। नहीं। नहीं। नहीं नहीं, रुको, रुको, मैं नहीं कहता खोलना हूँ। है। ए, मैंने कहा अरे, ना, नहीं खुलेगा अरे, तू, रुक, नहीं खोलना अरे, है। अरे दरवाजा साले खोलो। एक्स मजनू, तू धीरे बैठ बोलो। नीचे। पर नहीं, किसी दरवाजा को मत दरवाजा खोलना। खोलना होगा। ना, मतलब ना, धीरे नहीं बोल के बोला क्या ना एक बार, मिलेगा? नहीं, मतलब अरे उन्हें नहीं। पता है मैं नहीं। अंदर ही चुप हूँ। बैठ। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी किया तुम्हें बिना बताए किया, उसके कारण गड़बड़ हुई। अरे भाई क्या हो रहा है, कोई तो बताओ। देखो, मैं, वासुदेव, रमेश, हम तीनों ही भावे को कई सालों से पहचानते हैं। हमेशा सबकी मदद करता था, हमारी भी कई बार मदद की है। सच में भला आदमी था। और फिर एक दिन, देखिए भावे, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये भावनाओं में बहने का समय नहीं है। ये समय हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज मानिए मेरी बात। वो सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए घर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना। मेरी जान अटकी इस घर में। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नहीं नहीं, मैं दस्तखत नहीं कर सकता। देखो भावे, फिलहाल हम सब बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। वो बिल्डर हमारे पास भगवान की तरह आया है, और अगर रीडेवलपमेंट में जाकर सबको फायदा होगा तो इसमें क्या हर्ज है? सोसाइटी के सब लोग सिर्फ आपकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। भावे, आई रिक्वेस्ट यू, थिंक अगेन। ठीक है, मैं इरावती से एक बार बात करता हूं, लेकिन ये मत समझना कि मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। 5-7 दिन लेता हूं सोचने के लिए, लेकिन मैं दोहराता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी राय बदली है। लेकिन एक हफ्ता मतलब बहुत देर हो जाएगी। वो बिल्डर पिछले 6 महीने से रुका है, और वो हमारे पड़ोस की सुयोग सोसाइटी, वो भी उनसे बात कर रही है। अगर उनकी डील पक्की हो गई तो हमारी वाट लग जाएगी। हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मतलब? तो फिर क्या, उनसे डील करना है तो करे, मैं क्यों अपनी राय बदलूं? अरे भावे, तुझे थोड़ी इज्जत क्या दे दी? तू तो हमारे सर पे बैठने लगा। वासुदेव, हाँ,
तुझे शर्म नहीं आती हमारा मजाक उड़ाते हुए? अरे सर, एक तो सुनिए। हमारी आप फटी पड़ी हुई है और तुम मजे ले रहे। अभी के अभी दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरे घर में ऊंची आवाज में बात करते हो? चलो निकलो यहाँ से। ए, भावे, इतनी दिन तुझे बहुत इज्जत दी बे, अब जाके तेरी औकात समझी। और क्या रे, भूल गए तेरा भाई, उसके कांड जो मैंने छुपाए, उसे कैसे बचाया, कैसे देखो छुड़ाया? जिंदे, उसका इससे कोई संबंध नहीं, बेकार में मुद्दा मत भटकाओ। और होंगे आप इंस्पेक्टर, मेरी भी ऊपर तक पहुंचे। अरे होगी तेरी पहचान, लेकिन मैं देखता हूं ना तू कैसे ये डील फेल करता है। अगर इस सोसाइटी को मैंने रीडेवलपमेंट के लिए नहीं दिया ना, तो नाम नहीं लगाऊंगा, वासुदेव शिंदे। शिंदे सर चलिए यहाँ से, चलिए 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 ये चलिए आदमी चलिए। चलो चलो। मुझे धमका कैसे सकता है? हाँ, धमकाता किसको है? मैं नहीं डरता। ए भावे, अब तक तुझसे बोल रहा था तेरा पड़ोसी वासुदेव, पर अब बोलेगा सिर्फ इंस्पेक्टर वासुदेव शिंदे। चक्कावत। अरे जाओ जाओ, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते तुम लोग। मेरी साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कुछ दिनों बाद अनीता दीदी के कहने पर हम फिर से भावे को समझाने आए थे, लेकिन भावे, इसे क्या हुआ? जहर। सांस देखो एक बार। अरे दीदी दीदी आप जाओ, मैं देखता हूँ। पर जो भी करोगे मुझे बताना। हाँ हाँ दीदी, मैं बताऊंगा, आप जाओ। उस लाश को प्रिजर्व करने के लिए रमेश ने फॉर्मेलिन के इंजेक्शंस दिए। सच कहूँ तो तुम्हारा इस केस से कोई संबंध ना होकर भी तुम इधर आए और इस मसले में फंस गए, पर तुम्हें पता नहीं था कि अनजाने में तुम हमारी मदद कर रहे थे। कैसी मदद? देखो, हम तीनों को पता था कि यहाँ आने वाले किराएदार खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पैर जरूर मारेंगे और असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और हमें जो सबूत चाहिए वो तुम्हारी मदद से हमें मिल सकता है। पर रमेश, तुम इनकी क्यों मदद कर रहे हो? क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ, फ्लैट नंबर 202। अरे पर इसमें क्या लॉजिक है? जिस आदमी से हमारा कोई संबंध नहीं, उसकी मौत की जांच हम करें? और अगर थोड़ी देर पहले पुलिस हमें पकड़ लेती तो? अरे आज जो आदमी जिंदा ही नहीं, उसके लिए तुम दो निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा रहे हो। क्या ये सही है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम सब झूठे हो। ये सारी बातें सिर्फ एक कवर अप है। मैं समझ गई हूँ। मूर्ख मत समझो, क्योंकि ना तुम लोग हमें इस मामले में फंसाना चाहते हो, और ये मुझे साफ दिख रहा है। अरे कुछ देर पहले जब वो इंस्पेक्टर यहाँ आए थे तो मेरी जान निकल गई थी। मैंने खून किया है क्या? क्यों डर रही हूँ मैं? मैंने खून किया है? नहीं ना? कि श्रेयस तुमने किया है? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं किया। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिमिनल हूँ। मुझे ना उस डर से ना घिन आ रही थी। देखा अनीता दीदी, हाँ तारीफ करनी होगी तुम्हारी। नहीं, हमारा झूठ जो पकड़ा लेकिन कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हो, उतारना पड़ेगा। मैंने और रमेश ने अगर सोचा ना, तो तुम्हें इस केस में आराम से फंसा देंगे। अब आप डिसाइड करो। वासुदेव रुको, अगर न्याय चाहिए होगा तो इंसानियत के नाते काम करना होगा, और हर बात में स्वार्थी होना ठीक नहीं है ना?
अरे लेकिन हम ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ही कीड़ा आया था ना, मरे हुए आदमी को जिंदा करने का। और अगर आप भी नहीं समझ रहे तो आईपीसी के सेक्शन 201, 204, 307, 302। हमसे आपको क्या अपेक्षा है वो कहिए। आने वाले 3 दिनों तक यहीं रहना है। अब तुमने खूनी को डरा दिया है तो हमें विश्वास है वो लाश देखने पक्का लौटेगा। और उसकी आहट लगते ही तुम वासुदेव को फोन करना। पर फिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे ओ बहना, तेरा भैया है ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। श्रेयस, क्या कर रही हो तुम? कल रात से 5वीं कॉफी है ये। अरे हमको आने वाले 3 दिन ऐसे ही रहना है, जगते रहना है, अलर्ट रहना है। साला जिसने पाप किया ना वो तो खुला घूम रहा है और हमारी यहाँ पे नींद उड़ी हुई है। सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन मैं अगर ये मेरा मोबाइल नहीं भूलती ना, उस दिन मोबाइल भूल गई और उस वजह से हम यहाँ फंस गए। ठीक है सब शांत मेरी रहो, गलती है। शांत रहो। हाँ, कोई बात नहीं, अपने आप को दोष मत दो। होता है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी श्रेयस। ठीक है, शांत रहो। मैं समझ, पर ना आनंद है ना, वो इस केस की जांच कर रहा है। मुझे विश्वास है कि। एक मिनट। हेलो। बड़ी गलती कर दी साले, उसे तो मारा ही है, अब तुम भी नहीं बचोगे। बस देखते जाओ, तुम भी मरोगे। बाय। कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ, क्या हुआ श्रेयस? किसका फोन है? किसी ने फोन पर धमकाया मुझे मारने की धमकी दी है। वो कह रहा था कि उसने भावे को मार दिया और अब हमें भी नहीं छोड़ेगा। श्रेयस सुनो, हमारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ, चल। मेरा मोबाइल। चल। देखा तुमने? हाँ, वो अनिकेत भावे ही था। अब क्या करें? कुछ नहीं, हम भागने वाले हैं, ये तय है। अब वो जिंदा हो या मुर्दा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, ओके? इस आदमी की लाश छुपाते छुपाते हमारा दिमाग खराब हो गया और अब वो लाश हमारे सामने बीड़ी फूंक रही है। क्या हुआ होगा? सच क्या है? ये देख, हमारी जान कीमती है, मुझे सच से कोई लेना देना नहीं। वो भाड़ में जाए, हम भाग रहे हैं बस। अरे पर तुम आनंद, देख क्या मैसेज है। गार्गी देखो, अनिकेत भावे को किसने मारा है ये मुझे पता है, और वो सब मैं इस चिट्ठी में लिख रहा हूँ।
और ये चिट्ठी मैं ड्रावर में रखता हूँ। गार्गी, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे जान को खतरा है अभी। तुम प्लीज ये चिट्ठी पढ़ो। फ्लैट की चाबी कहाँ पे रख रहा हूँ उसका फोटो मैं तुम्हें भेजता हूँ। गार्गी, एक भाई की जिम्मेदारी निभाने में मैं पीछे नहीं रहा। बस इतना ही तुम्हें कहना था। बाय। श्रेयस, अभी के अभी हम वापस लौटेंगे। नहीं, तू पागल हो गई है क्या? नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं इस खूनी को पकड़ नहीं लेती ना तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। अरे पर वापस जाना सुसाइड है। या तो वो खूनी हमें मार देगा या वासुदेव और अनीता हमें फंसा देंगे। और वैसे भी तेरा भाई फरार है, उसे अपनी जान की परवाह है। सो व्हाट? हाँ, अरे वो मेरा भाई है। जब तक बात मेरे तक थी ना तब भी ठीक था, पर अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे भाई को खतरा है श्रेयस, मेरे भाई को खतरा है। ठीक है, हम दोनों वापस जाएंगे। ठीक है। यहाँ रुको। खोलो। अनिकेत भावे के खून के लिए 4 लोग जिम्मेदार हैं, उसमें से एक उसकी ही परछाई है। हाँ, अब इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे वापस आने का कोई मतलब नहीं है। तेरे भाई ने, आनंद ने खुद को तो सेफ कर दिया और अंत में यहाँ अटके कौन? हम। अरे पर हम कब तक इससे दूर भागेंगे? कभी तो फेस करना पड़ेगा ना। देखते हैं। चल ठीक है, करते हैं सामना। अब मुझे बताओ कि वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने अनिकेत भावे का खून किया? और अगर सचमुच अनिकेत भावे मर चुका है तो वो हाईवे वाला आदमी कौन था? मकसद, अनिकेत भावे को मारकर किसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था? या उसे कोई ऐसी बात पता थी जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था? और या शायद वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था? वासुदेव, अनीता और रमेश। हाँ, एग्जैक्टली। इन तीनों को अपना घर बेचकर पैसे छुड़वाने थे और उनके रास्ते की एक ही रुकावट यानी अनिकेत भावे। बिल्कुल सही है। और इनसे ज्यादा सफाई से खून करेगा भी कौन? वासुदेव पुलिस इंस्पेक्टर, रमेश एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और उसका खून करके अगर ये दोनों फंस भी गए तो उन्हें कोर्ट में बचाने वाली अनीता घाटपांडे। और उसके पास उस फ्लैट की अतिरिक्त चाबी की मदद से वो दोनों देर रात को उसके घर में घुसे होंगे। उन्होंने 2-3 बार ये चेक किया होगा कि वो कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है। और फिर एक रात सॉरी। सॉरी। एक मारूंगा। अच्छा है ना? मस्त। अबे चलना, धीरे बोल। बैठो। नो, लो। थैंक्स। 1 मिनट रुको। आएगा। लाइट बंद है। सर ये लो सर। अबे नहीं यार, मैं जाता हूँ यार। अरे मारने के लिए दिया, सोने के लिए नहीं, दम घोटने के लिए। अच्छा। 1 सेकंड ना। अबे येड़ा ही कह रहे तू। चलो धीरे धीरे। तू उधर से जा।
किस तरीके से उन्होंने इस आदमी का खून किया होगा। क्यों हंस रही हो? कोई तो कह रहा था कि वापस क्यों आना चाहिए, क्यों लौटे, बहुत मचमच कर रहा था। हाँ और तो अब देखो कैसे जांच में खोए हुए हो। हाँ तो उसमें क्या है? भोले मत बनो। सुनो श्रेयस, मैं क्या कहती हूँ, हम ऑलरेडी यहाँ आ ही गए हैं, ओके? और ये केस हम इतने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ही प्राइवेट डिटेक्टिव्स बन जाएं? क्या कहते हो? क्योंकि वैसे भी आनंद फरार है, ओके? और हमें ये ऑफिस फोकट में मिल गया, सो व्हाई नॉट? हाँ हो गया या और कुछ बोलना था? हाँ, एक्चुअली मैं क्या कहती हूँ, हम ना ये इंटीरियर जरा चेंज करते हैं। वैसे बात क्या चल रही है और तुम क्या बोल रही हो? सॉरी। हाँ, इस लेटर के मुताबिक 4 लोगों ने भावे का खून किया, राइट? फिर मुझे बताओ कि वो हाईवे पे दिखा आदमी कौन? यस, वो उसका जुड़वा भाई होगा। मतलब उसके मर्डर में इसका फायदा ही है ना। उसका घर ये हड़प लेगा और इन तीनों को बेच भी सकता है, जिससे उसकी तगड़ी कमाई होगी। हाँ, लॉजिकली यू आर करेक्ट, बट व्हाट इफ उस बिल्डर ने भावे का खून किया होगा तो? हाँ, तू अगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं गई ना तो अच्छा होगा। तू गुत्थी सुलझा रही है या उलझा रही है? अरे यार, तू समझता क्यों नहीं? सुन ना, बात ये है कि अगर उनको हमें फंसाना ही था तो वो भावे की बॉडी वहां से गायब ही नहीं करते ना। हाँ, मैं कहाँ जाके सर फोड़ू? मैं इसका क्या करूँ? भगवान मुझे उठा ले। ओके, सॉरी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। हमें ना आनंद ने जो इस लेटर में क्लूज दिए हैं ना, हम उसी पर बात करेंगे। प्लीज ओके? प्लीज उतना ही करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। किसका फोन है? इंस्पेक्टर जांबड़े? क्या? हेलो। हेलो, श्रेयस मोगे। हाँ, हमें अनिकेत भावे के केस से जुड़े कुछ नए सबूत मिले हैं। आप जल्द से जल्द आपके घर अरे आइए, क्या? हमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। हाँ आता हूँ ना सर, आता हूँ। हाँ? चलो। बेल आइकॉन दबाइए। आइए, आपकी ही प्रतीक्षा क्या थी। काम है सर? पहले अंदर तो आओ, फिर सब कुछ बताता हूँ। आओ बैठो। अनिकेत भावे का खूनी कोई और नहीं, अनिकेत भावे खुद है। उन्होंने आत्महत्या की थी। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अनिकेत भावे ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट इरावती सावंत इनको भेजी थी, जो उनको मिलते ही उन्होंने हमें हैंडओवर कर दी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि इंस्पेक्टर वासुदेव के मुताबिक अनिकेत भावे की डेड बॉडी ये सबसे पहले तुम दोनों ने देखी थी, और मेरी जांच के दौरान तुमने ये बात मुझसे छुपाने की जुर्रत की। तुम दोनों इतना भी नहीं समझ सके कि ये एकमात्र सबूत तुम दोनों को सलाखों के पीछे डालने के लिए काफी है। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखिए, हम दोनों बहुत सीधे साधे लोग हैं और आप चेक कर सकते हैं, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और सच में हमारा उस आदमी से कभी कोई संबंध ही नहीं था। हाँ सर, उस दिन ना अचानक से एक अनजान आदमी की लाश देखकर हम बहुत डर गए थे। डोंट वरी, मैं तुम्हें जेल में नहीं भेजने वाला हूं।
मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। वासुदेव के कहने पर जांच में मिले कुछ ठोस सबूत मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इस केस को समझना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मेरी जीवन की एक ऐसी घटना है ना जो मुझे कभी भी याद नहीं रखनी है। इस सुसाइड नोट की कॉपी उठाओ। तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय तुम्हें क्या बोलना है ये मैं तुम्हें तफसील में इसे पढ़ने के बाद बताऊंगा, समझे? हाँ। जामले सर, हाँ। एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहिए। नहीं, इस केस के डिटेल्स प्लीज मीडिया में लीक मत होने दीजिए। अनिकेत की बहुत मानहानि होगी। अनिकेत ने बहुत मेहनत करके नाम कमाया है। देखिए मैडम, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। मुझे जीवन में कभी नहीं लगा था कि ये दिन आएगा, क्योंकि बचपन से मैंने इतना कुछ सहा है कि ऐसा लगता था कि कुछ भी सह सकता हूं। बाप बेहुड़ा रोज रात को शराब पीकर आता था और मां को बेरहम मारता था। फिर कभी कभी मां को बचाने के लिए मैं बीच में आ जाता था। वो मुझे भी लात मारकर हटा देता था। कभी कभी तो मां ही मुझे दूर धकेलती मुझे बचाने के लिए, और चुपचाप उसका मार सहती रहती। ऐसा बहुत साल चलता रहा और उसके बाद एक दिन मां ने दम तोड़ दिया। बाप गया जेल में। उस दिन से आज तक बाप का मुंह नहीं देखा और ठान लिया जो मेरी मां को सहना पड़ा वो कभी भी किसी को ना सहना पड़े। मन से पढ़ाई कर MSW पूरा किया और मेरी खुद की देवी नाम की संस्था शुरू की। 7 साल अथक मेहनत की और महाराष्ट्र के कोने कोने में काम करता रहा। और 3 साल पहले मैं इरावती से मिला। वो कंपनी में CSR मैनेजर। मैं फंड्स मांगने उसके पास गया और पता नहीं क्यों पर पहले ही मुलाकात में वो मुझे भा गई। उसका स्वभाव, लोगों के प्रति उसकी हमदर्दी, कुछ तो भा गया मुझे। उस समय हम दोनों एक मुहिम चलाते थे, डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैरिटल रेप। इन गुनाहों को रोकने के लिए जो कानून है उनकी जानकारी हम गांव-गांव पहुंचाते थे, बिना रुके, बिना थके। फिर क्या था, हो गया प्यार। ऐसा सब अच्छा चल रहा था और तब लॉकडाउन हुआ और मैं US में फंस गया। और फिर वो अकेलापन मुझे खाने लगा। फिर से वो बचपन के सारे जख्म अब ताजा होने लगे। फिर से बाप दिखने लगा, मां को मारते हुए, मुझे मारते हुए। कुछ सूझ नहीं रहा था। यहाँ इरावती का भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी भी नौकरी गई, सेविंग्स खत्म होने लगे, हमारे बार बार झगड़े होने लगे। अब करूं तो क्या करूं? आखिर जैसे तैसे मैं पुणे लौटा और आते ही इरावती से मिला और उसे हमारी शादी के लिए पूछ ही लिया। और उसने हाँ कहा, उसने हाँ कर दी। बस अब फिर से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वो कई वीकेंड्स मेरे घर पर रहने लगी और हम फिर एक बार पहले की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े। सब अच्छा चल रहा था। नहीं, सब अच्छा चल रहा था सिर्फ उस दिन तक। अनिकेत, ये क्या? अनिकेत, अंकी, शिट।
अंकी उठो, अंकी उठो, उठो। हाँ। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ? वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्या है? ये मैंने नहीं किया। ये मैंने किया? तुम उठो। मैंने नहीं किया ये। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे पर ये तुम चलो वहाँ बैठो, जरा फ्रेश हो जाओ। ये मैंने लिखा? ये किसने लिखा? ये सब क्या है अंकी? नहीं, मैंने नहीं। मैंने लिखा है। हाँ मुझे ठीक है। क्या हो रहा है? ओके मुझे नहीं याद आ रहा है। मैंने किया है। मैंने तुम किया। पहले शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तुम चलो उधर बैठो, चलो। हाँ। अंकी पानी लो। आराम से। अंकी रिलैक्स। मैं हूं ना। देखो, चाहे जो भी हो, हम उससे मिलकर लड़ेंगे। अगले दिन मैंने डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ चेक करवा लिया। चेकअप में कुछ निकला नहीं, इसलिए लास्ट ऑप्शन सोचकर मैं एक साइकेट्रिस्ट को मिला। उसने मुझे कहा कि मुझे माइल्ड डिप्रेशन है। मैं कुछ आगे बोलूं उससे पहले ही उसने कहा कि बीमारी की गंभीरता समझने के लिए कुछ और सेशंस करेंगे। मेरी बीमारी की गंभीरता? मैं पूरी तरीके से हिल गया। मेरी हालत देख इरावती ने फैसला किया कि मेरा कंप्लीट डायग्नोसिस होने तक वो मेरे साथ ही रहेगी। सिर्फ मेरे लिए उसने घर भर सीसीटीवी कैमरे लगाए और मेरा ध्यान रखने के लिए उनको उसने अपने फोन से लिंक किया। मुझे कब चक्कर आ जाए और मैं बेहोश होकर गिर जाऊं, कुछ कह नहीं सकते ना। हम मेरे डायग्नोसिस के इंतजार में साथ में रहने लगे, पर मेरे अगले सेशन से पहले ही इरावती। कौन हो तुम? अरे मैं अंकी। तुम मेरे अंकी हो? इरावती, क्या हुआ तुम्हें? इरावती, नहीं, क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरे अंकी हो ही नहीं सकते। तुम्हें क्या हुआ? दूर रहो। अरे मैं हूँ इरावती। यहाँ क्या हुआ? इरावती, ऐसा क्या कर रहे हो? रुको ना। यहाँ क्या हुआ? रुको ना। इरावती। मेरा फोन। इरावती, फोन उठाओ।
क्षण मुझे अपने आप में ही मेरा बाप दिखा। मां को जानवरों की तरह मारने वाला मेरा बाप। वो चीखते चीखते अपनी जान की भीख मांगते हुए लात मारकर उसे मसलने वाला मेरा बाप। जिस आदमी का मैंने जीवन भर द्वेष किया वो आदमी मुझे मुझ में ही दिखा। तो अब जीने का मतलब ही क्या? क्या अर्थ है? कोई मतलब नहीं। मैं अगर अपने बाप की तरह बन जाऊंगा तो फिर तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मुझे जाना होगा। बाप जैसा बनने से पहले मुझे जाना होगा। हाँ इरावती, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें ये सब सहते हुए नहीं देख सकता। जो मेरी मां के साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मुझे जाना होगा। मैं जानता हूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे बाद मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा। बस मुझ पर एक एहसान करना, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को और तुम्हें भी इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकता। मुझे माफ करना। मुझे जाना होगा। अब मुझे निकलना होगा। ओके, थैंक यू। ये तुम्हारा डिपॉजिट का चेक। पर आप ये वापस क्यों कर रहे हो? ऐसा है, अभी इरावती ने रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, तो अब ये बिल्डिंग रीडेवलप होगी। क्या? हमारे रेंट एग्रीमेंट का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है? ठीक है। चलती हूँ। देखो, चाहे जो भी हो, हम उससे मिलकर लड़ेंगे। इरावती, क्या चाय बनाती हो यार, जानलेवा। लेकिन और एक कप नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि मुझे किराना लेने जाना है। अरे सॉरी, बाय। बाय। अनिकेत, 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 अनिकेत,
अनिकेत। हाँ। ये हॉस्पिटल है। कैमरा रेडी? ऑल सेट। ये सारा इरावती का प्लान था। उसने अनिकेत भावे को यकीन दिलाया कि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिस कारण वो इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। एक तरीके से इरावती ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया। अबेटमेंट टू सुसाइड, जो कायदे से अपराध है। खून ही किया उसने। और ये सब किस लिए? तो एक फ्लैट हड़पने के लिए? छोड़ो ना गार्गी, वैसे भी इंस्पेक्टर ने इस केस से हमारा नाम मिटा दिया। हम चाह के भी क्या कर लेंगे? इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाते हैं। चलो चलो। माणसातली विकृती ओळखण्याची, भौतिक सुखाच्या महत्वाची, निर्ममतेच्या भयावह देखाव्याची आता सांगता गोंधळाची, त्या कालखंडाची सतर्कतेने पाऊल उचलण्याची, माणसांची पारख करण्याची, खोटेपणाचे आवरण उतरवण्याची आता सांगता गोंधळाची, त्या कालखंडाची